नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज हम सीखेंगे सीएसएस यूनिट्स। सीएसएस में मेज़रमेंट देने के लिए अलग-अलग यूनिट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि पिक्सेल्स, परसेंटेज, ईएम, आरईएम, व्यू पोर्ट, हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ। आज हम सबको एक डेमो के साथ समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एचटीएमएल पे आ जाता हूँ और एचटीएमएल में मैं एक बॉक्स को लेता हूँ। बॉक्स में मैंने एक पैरेंट लिया है और एक चाइल्ड लिया है, ठीक? तो उस पैरेंट बॉक्स जो रहेगा उसके अंदर मैं पिक्सेल्स का यूज़ करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक? तो यहाँ पे जो मैंने बॉक्स है उसको बिल्कुल फिक्स साइज़ दे दिया है, ठीक है? तो फिक्स साइज़ के लिए मैंने क्या किया, उसकी विड्थ को 200 पिक्सल दे दिया है, तो जिसकी वजह से पीएक्स जो रहेगा वो बिल्कुल विड्थ को फिक्स कर देगा, चाहे स्क्रीन छोटी हो या बड़ी, वो सेम टू सेम 200 पिक्सल का ही रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक? तो अगर ये मेरी स्क्रीन को मैं ऐसे स्क्रॉल छोटा-बड़ा भी कर रहा हूँ, तो ये अपना जितना साइज़ है उतना ही रह रहा है, ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग छोटा-बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक? तो इससे ये क्लियर हो गया। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं इसको मोबाइल व्यू पे भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये 1200 की स्क्रीन पे भी 200 पिक्सल है और ये अगर 300 या ऐसे ही मोबाइल पर भी देखेंगे तो भी हमारी 200 पिक्सल है, यानी ये फिक्स होती है बस कुल मिलाकर के, ठीक? इसी तरीके से हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो बात करी जाए तो और भी होती हैं, लेकिन हम उन्हें मोस्टली मीडिया प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। वेब में बहुत ही रेयरली यूज़ होती हैं, जैसे कि सीएम, एमएम, आईएन, पीटी, पीसी, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। जो हमारी वेब में ज़्यादातर यूज़ होती हैं, उनके लिए हम बात करेंगे। तो हमारे पास वेब में जो यूज़ होती हैं, वो रिलेटिव यूनिट्स होती हैं। रिलेटिव यूनिट्स कैसे काम करती हैं? चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स की, तो सबसे पहले परसेंटेज आती है। तो परसेंटेज कैसे काम करती है, इसके बारे में भी चलिए हम देखते हैं। तो परसेंटेज के लिए, ठीक, यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास एक पैरेंट है और पैरेंट के अंदर मैंने विड्थ दे दी है 400 पिक्सल और हाइट उसकी 120, और उसका जो चाइल्ड है उसके लिए मैंने यूज़ किया है 50%, यानी 400 का 50% कितना होता है, 200 पिक्सल। तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली 200 पिक्सल का हो जाना चाहिए और हाइट जो है वो हमारी 120 px है, तो चाइल्ड ऑटोमेटिक हमारा 100% है, तो पैरेंट के अकॉर्डिंग हमारा 120 px ही रहेगा। तो चलिए बात दिखाते हैं, ठीक? तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो 50 आपको दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर का हिस्सा, ये इसका चाइल्ड है और ये ग्रे कलर का जो हिस्सा यहाँ तक आया ये इसका पैरेंट है, ठीक? तो अगर आपको दिखा दूँ तो आप देखोगे ये पैरेंट है, ये पैरेंट पूरा 400 पिक्सल का है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो अगर आप देख पाओगे इसका जो चाइल्ड है, ठीक? इसको ओपन करता हूँ, ये जो चाइल्ड है ये देखिए 50% है, साथ ही साथ यहाँ पे 200 पिक्सल, यानी अपने आप ही वो 50% मतलब आधा हो जाना है, ठीक? ये चीज़ आपको बस जानी। और 120 px इसकी हाइट भी है, क्योंकि 100% हमने दे रखा था जो कि पैरेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक? तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, यहाँ पे जो चाइल्ड है उसकी वो अपने पैरेंट की विड्थ का 50% हो रहा है। अगर आप ये समझिए कि पैरेंट की विड्थ को बढ़ाया जाए या पैरेंट की जो पिक्सेल्स थे या उनकी जो वैल्यू थी वो अगर बढ़ेंगी तो चाइल्ड भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बस आपको इतना समझना होता है, ठीक है? तो ये अपने रिलेटेड टू पैरेंट काम करेंगे। फिर एक वैल्यू आती है जिसका नाम है ईएम, आरईएम, तो उनके बारे में चलिए हम समझते हैं ईएम आरईएम कैसे काम करता है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले एक यूनिट्स ले लेता हूँ। एक पैरेंट डिव मैंने ली है जिसके अंदर चाइल्ड है और 2 चाइल्ड हैं, जैसे एक चाइल्ड ईएम है और एक चाइल्ड आरईएम है, ठीक? उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो ये ईएम क्या चीज़ होती है? ईएम का मतलब क्या है? ईएम का मतलब है कि रिलेटेड टू पैरेंट एलिमेंट फॉन्ट साइज़। अगर पैरेंट का फॉन्ट साइज़ 16 px है, ठीक? अगर पैरेंट का साइज़ यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ 16 px अगर मैं दे दूँ या 20 px दे दूँ, तो फॉन्ट साइज़ में अगर मैंने यहाँ पे 2 मतलब ईएम दे रखा है, तो वो 20 का 2 गुना हो गया ना, तो 40 हो जाएगा, ठीक? आपको इतना बस समझना है। तो यानी ईएम जो होता है वो हमेशा पैरेंट टू रिलेटिव होता है। नाम से क्लियर करिए, रिलेटेड टू पैरेंट एलिमेंट फॉन्ट साइज़। फिर वहीं आरईएम की बात करी जाए तो आरईएम जो होता है ये हमारा, इसका नाम का मतलब पहले समझिए, रिलेटेड टू रूट फॉन्ट साइज। तो रूट फॉन्ट साइज है, रूट का मतलब है कि एचटीएमएल, जो हमारा एचटीएमएल होगा,
यानी ये जो HTML है, HTML की फॉन्ट साइज अगर मैंने जो यहाँ पे दे रखी है, ठीक, HTML की फॉन्ट साइज अगर मैंने 16 px अगर दे रखी है, जो भी दे रखी है, ठीक, और फिर वहाँ पे अगर मैंने क्या दे दिया, 2 दे दिया, 2 rem दे दिया है, तो यानी वो कितना हो जाएगा, 16 to the 32। तो ये आपका इतना क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस चाइल्ड की वैल्यू को अगर दे दूँ EM में, पेरेंट में, तो फॉन्ट साइज पेरेंट की 20 थी, तो वो अब चाइल्ड की 2 है, तो हमेशा क्या हो जाएगी, 40 px हो जानी है। वहीं REM की बात करी जाए तो ये हमेशा रूट के अकॉर्डिंग जाएगी, रूट फॉन्ट साइज, रूट यानी कि HTML की अगर मैंने 16 दे रखी है तो यहाँ पे 32 हो जाने वाली है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ, फिर हम व्यू पोर्ट पे भी जाएंगे। ठीक, तो ये देखिए, ठीक, तो ये देखिए पेरेंट की 20, तो इसकी 40 ऑटोमेटिकली हो गई। अगर आप फॉन्ट साइज देखोगे तो यहाँ पे फॉन्ट साइज आपको दिखा देगी। ठीक, ये जो हमारे पास, ठीक, ये जो हमारे पास फॉन्ट साइज देखने को मिल रही है, ये 40 px की है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था। ठीक, और ये जो अगर रहेगी तो ये हमारी फॉन्ट साइज 40 px है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक, तो 40 px क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमने 2 em दे रखी थी। ठीक, अब मैं आगे बात करूँ तो व्यूपोर्ट हाइट की और व्यूपोर्ट विड्थ क्या चीज़ होती है। व्यूपोर्ट हाइट यानी VH और व्यूपोर्ट विड्थ यानी कि व्यूपोर्ट हाइट हो गई, और VW यानी कि व्यूपोर्ट विड्थ होती है। ठीक, तो व्यूपोर्ट हिट अगर मैं यहाँ पे यूज जो मैंने करी है, व्यूपोर्ट विड्थ में 50 डाला है, तो यानी कि ये जो विड्थ होगी यानी व्यूपोर्ट, पहली चीज़ तो जो दिखाया आपको समझाना चाहूँगा, जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जो स्क्रीन होती है, वो व्यूपोर्ट होती है। ठीक, और उसकी जो विड्थ है यानी यहाँ से यहाँ तक के यहाँ तक, तो वो जो भी स्क्रीन होगी, फॉर एग्जांपल 1000 px की अगर हमारी स्क्रीन है, तो उसको अगर मैंने 50 VW दे दिया तो वो 1000 का आधा यानी 500 हो जाएगी अपने आप। ठीक, और अगर इसको इस तरीके से भी समझिए, यहाँ पे मैंने 2000 की स्क्रीन ले ली, फॉर एग्जांपल 2000 की स्क्रीन ले ली है। ठीक, और इसे मैंने इस तरीके से देखिए कर दिया। ठीक, और इसको मैं सॉरी, ठीक, ये देखिए, अब इसको मैं छोटा बड़ा भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये 1880 पे, और फिर ये देखें, अगर मैं इसको छोटा बड़ा करूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये व्यू पोर्ट विथ पे जैसे मैं इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो विथ हमेशा अपनी व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ही मिडिल में है, और ये छोटी बड़ी हो रही है। ठीक, तो ये खासियत होती है व्यू पोर्ट विथ की। ठीक, उसी तरीके से हाइट भी अपने व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये देखिए, सारी की सारी जो हमारी थी वो छोटी बड़ी नहीं हो रही है कोई भी, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है VH वाला, वो छोटा बड़ा हो रहा है। रीज़न क्या है, ये व्यू पोर्ट हाइट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज हम लोगों ने CSS में कई सारी चीज़ें सीखी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने PX के बारे में सीखा, रिलेटिव्स यूनिट्स के बारे में, कुछ एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में भी सीखा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप हमसे कमेंट में कह सकते हैं। और अब आप अपने लेआउट्स को भी बहुत ही सुंदर तरीके से इतना कस्टमाइज़ कर पाओगे, इन यूनिट्स के साथ आप सही यूनिट्स चूज़ कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बी हैप्पी कोडिंग।